Assalamu alaikum viewers, I am MS Khan from HNS Property Linkers and Builders. Viewers, आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आरसीसी वॉल क्यों ज़रूरी होती है, आरसीसी वॉल की पोरिंग कैसे की जाती है, आरसीसी वॉल की शटरिंग कैसे बांधी जाती है और उसके अलावा कुछ सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन था कि ये कॉलम्स घर के अंदर क्यों ज़रूरी होते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं हमारी पोरिंग हो रही है जो आरसीसी वॉल है उसके अंदर। आज आरसीसी वॉल की पोरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये चूंकि इस साइड पे लोड था तो हमने मशरिकी दीवार को आरसीसी वॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं ये वॉल की पोरिंग हो रही है और जो व्हील बैरोस के साथ लेके आ रहे हैं और उसके बाद ये वाइब्रेटर के साथ आप देख रहे हैं कि उसकी सारी की सारी जो हनी कॉमिंग ख़त्म करने के लिए उसके अंदर वाइब्रेटर चलाया जा रहा है। इस साइड पे हमारी मशीन लगी हुई है और व्हील बैरोस जा रही हैं और सामान लेके आ रही हैं, मटेरियल लेके आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो टैंकियों की शटरिंग मुकम्मल की जा रही है क्योंकि आज ये पोरिंग हो रही है। साथ साथ आप देख रहे हैं ये व्हील बैरोस वाले कंक्रीट का मटेरियल लेके जा रहे हैं फिलिंग करने के लिए और साथ साथ ये शटरिंग वाले तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ शटरिंग का काम रहता था, ये टैंकियों को भी इसके साथ ही हम कंप्लीट करेंगे ताकि ये हमारी दीवारें और बाकी की चीजें सारी साथ मुकम्मल हो। ये पोरिंग आप देख रहे हैं, चार चार व्हील बैरोज वाले जो हैं वो साइमल्टेनियसली लगे हुए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अपना वो डाल रहे हैं। और ये भी एक रीजन होती है कि आप बाउंड्री वॉल आरसीसी की क्यों बनाते हैं। जहां पे बाहर की साइड पे मट्टी का प्रेशर ज्यादा हो, उस प्रेशर को कंटेन करने के लिए आप अपना आरसीसी वॉल बनाते हैं। अभी जैसे इस घर में हमने चारों तरफ रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई बिकॉज यहाँ पे जो हमारी मशरिकी साइड थी वहां पे हमें थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था जमीन का, जो कि आपकी ब्रिक वॉल को ब्रेक कर देता है, उसमें दरारें डाल देता है या उसको ब्रेक कर लेता है, इनवर्टली उसको प्रेस करता है। तो उस प्रेसिंग को कंटेन करने के लिए ये आरसीसी वॉल बनाई गई है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि सामने हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो रहा है, मशीन लगी हुई है, पीछे से सप्लाई लाइन। ये आरसीसी के लिए जो सारा का सारा मटेरियल देना था, ये मटेरियल यहाँ पे तैयार हो रहा है। पीछे रेत वाले रेत डाल रहे हैं, बजरी वाले बजरी डाल रहे हैं, साथ साथ पानी डाला जा रहा है और ये मटेरियल तैयार किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये सारी लेबर यहाँ पे स्पेसिफिकली काम कर रही है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं मटेरियल की। आप देख सकते हैं क्रश वाले अलहदा हैं, रेत वाले उसके अलावा हैं, पानी वाला कंसिस्टेंटली पानी डाल रहा है। ये पूरी एक टीम है। ऐसे नहीं होता कि आप अचानक मजदूर पकड़ लें, जो कि नॉर्मल ठेकेदार यही करते हैं कि वो बाजार से चलते फिरते मजदूर पकड़ के लेके आते हैं। उनका एफिशिएंसी लेवल भी वो नहीं होता, स्पीड भी वो नहीं होती और परफेक्शन भी वो नहीं होती। आप ये देखें, पानी का एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, दूसरा जो है उसके अंदर फिलिंग हुई हुई है, पानी के दो बाउजर खड़े हुए हैं ताकि पानी की अनइंटरप्टेड सप्लाई मिले। इसके अलावा ये वाटर टैंक हमने और रखा हुआ है जो फिल करके रखा हुआ है। मटेरियल बनता जा रहा है, मटेरियल जाता जा रहा है, पोरिंग होती जा रही है, पीछे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रही है, वो सामान डालते जा रहे हैं और मशीन सामान बनाती जा रही है। सो ये पूरा चैनल आपको कंप्लीट करने की जरूरत है। यहाँ पे जो शटरिंग का काम रहता था वो शटरिंग का काम शटरिंग वाले करते जा रहे हैं। सामने आपको नजर आ रहा है कि वो वाइब्रेटर के साथ पोरिंग करने के बाद वाइब्रेट करके उसको स्मूथ करता जा रहा है। व्हील बैरो वाला जो है वो व्हील बैरो ले जाके मटेरियल डालते जा रहे हैं। सो ये पूरी की पूरी एक चेन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो लोग पूछते हैं कि किस तरीके से किया जाता है, तो ये तरीका होता है। ये व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि व्हील बैरोज वाले उधर मशीन से मटेरियल लेते आ रहे हैं और ये पोरिंग का प्रोसेस तेजी से जारी है। मशीन वाले उधर वेट कर रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त चार व्हील बैरोज वाले लगे हुए हैं काम करने के लिए और चारों की जैसे ही फिलिंग होती है, मटेरियल तैयार हो गया है, ये मटेरियल लेके चारों अपने अपने एंगल से निकलेंगे। इसको टाइमली करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको डिले करेंगे तो स्पेशली गर्मियों के मौसम में ये बहुत जल्दी ड्राई होने की तरफ आता है
और जूं-जूं आप डालते जाते हैं या ये ड्राई होता जाता है, इसका पानी इवेपोरेट होता जाता है, उससे फिर दरारें पड़ने का खतरा होता है, हनी कॉम्बिंग बनने का खतरा होता है। तो ये आपका मशीन में और लड़कों का एनर्जेटिक होना बड़ा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि ये जैसे-जैसे मशीन डालती जा रही है, ये लड़के अपनी बैरो लेके जाते जा रहे हैं। अगर आप व्हील बैरोज़ कम लगाएँगे, लेबर कम लगाएँगे, जो कि अक्सर ठेकेदार करते हैं, तो उसमें भी आपका फिर मटेरियल ज़ाया होने का भी खतरा होता है, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, दिन ख़त्म होने का खतरा होता है, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं जैसे कि सर्दियाँ हैं, वर्किंग आवर्स आपके लाइट आवर्स कम हो जाते हैं, तो उन लाइट आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन के लिए आपने इस सब को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। और ये आरसीसी के बारे में जो थंब रूल है वो ये है कि जिस दिन काम शुरू किया है उसी वर्किंग डे में आपने उस काम को ख़त्म करना है। ये अभी साथ-साथ जो 2 बंदे हैं हमारे वाइब्रेटर के साथ उसको वाइब्रेट करते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये बैरो वाले जो हैं वो बैरो के साथ उसको डालते जा रहे हैं। तो इसका ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। ये साथ-साथ, साथ-साथ चीज़ें चलती जाएँ और साथ-साथ उसकी फिलिंग होती जाए, तो ये एक-दूसरे के साथ पकड़ मज़बूत करता है। अगर इसकी पकड़ मज़बूत नहीं होगी, तो फिर जो मकसद है वो फ़ौत हो जाता है आपका बनाने का। तो आप देख सकते हैं वो सामने भी साथ-साथ डालते जा रहे हैं, साथ-साथ काम होता जा रहा है। बाकी आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह जो हमने इसकी स्ट्रिप फुटिंग की थी, वो स्ट्रिप फुटिंग कितनी नीट और क्लीन और एलिगेंट निकली है, फाइन किस्म की। किसी किस्म का कोई हनी कॉम्बिंग नहीं, किसी किस्म का कोई कट नहीं, बेहतरीन किस्म की इसके अंदर स्ट्रिप फुटिंग हुई है। बाकी ये आप वाटर टैंक्स देख रहे हैं, ये पहला वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है और उसके बाद ये रेन वाटर टैंक है। ये इंशाल्लाह ताला आज सारी की सारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। व्यूअर्स, ये व्हील बैरोज से ला के मटेरियल आरसीसी वॉल के अंदर पोर किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं। डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हैं पोरिंग के लिए और वहाँ पे लोग खड़े हैं जो कि उसको बैलेंस कर रहे हैं। उसके बाद उसको वाइब्रेटर के साथ इसको स्मूथ कर रहे हैं। वाइब्रेटर को चलाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आरसीसी का काम होता है, वहाँ पे वाइब्रेटर चलाना मस्ट है। और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं एक गाड़ी वाला आ रहा है, दूसरा गाड़ी वाला सामान डाल रहा है और पीछे दोबारा व्हील बैरोस आ रही हैं। ये आपने अनइंटरप्टेड इनकी फिलिंग करनी है। अगर अनइंटरप्टेड फिलिंग नहीं करेंगे तो ये बहुत तेजी से सूखना शुरू हो जाता है। ऑल्दो आज सर्दी का मौसम है, लेकिन गर्मियों में ये काम बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है वो कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि ये कॉलम्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। व्यूअर्स, आपको ये डिफरेंट तरह के कॉलम्स नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा कॉलम है, ये भी बड़ा कॉलम है, ये सब बड़े कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये कॉलम कंपैरेटिवली छोटे हैं और ये 4 सूत्र से बनाए गए कॉलम हैं। जबकि जो कॉलम मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सब 6 सूत्र के सरिये से बनाए हुए कॉलम हैं और 6 सूत्र के सरिये से बनाने वाला कॉलम इसने मेन लोड लेना है घर का फ्रंट का। कॉलम इसलिए बनाए जाते हैं कि आज से 30-35 साल पहले बगैर कॉलम के ही दीवारें बना दी जाती थीं और नीचे की दीवार ऊपर की दीवार का लोड लेती थी और 9 इंच की दीवार बनाई जाती थी। जबकि आजकल की मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में व्यूअर्स जो दीवार है वो अंदर की हम 4.5 इंच की भी बना सकते हैं अगर चाहें और नॉर्मली ऐसे ही होता है। इसमें बचत भी होती है मटेरियल की, बट जो मेन ब्रंट लेता है, मेन वेट लेते हैं वो ये कॉलम्स लेते हैं। इन कॉलम्स के लगाने का एक फायदा ये है कि आपका घर जो है वो डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। दीवारों में अगर एक कमरे की दीवारें खराब होती तो दूसरे में प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके अलावा जो आपका फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन का जो आपका पोर्शन है, फर्स्ट फ्लोर का जो आपकी दीवारें हैं वो चेंज कर सकते हैं, अपनी डिजाइन ड्राइंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप नीचे की दीवार के ऊपर ही ऊपर की दीवार खड़ी करें। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था कि नीचे से ऊपर तक दीवारें जाती थी क्योंकि दीवारें ही दीवारों का लोड लेती थी। आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ये कॉलम्स और फिर उसके बाद लेंटल बीम और फिर उसके बाद लेंटर, ये वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस वेट के डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ में फर्क आ जाता है और वो ज्यादा मजबूत भी हो जाता है और आपके पास लेवरेज होती है कि आप एक तो ऊपर अपनी डिजाइन ड्राइंग चेंज कर सकते हैं और दूसरा ये होता है कि आप दीवारें, अंदर की दीवारें कमरों की वो 4.5 से इंच की भी बना सकते हैं।
व्यूअर्स मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि हम कुछ बाउंड्री वॉल्स ईंटों की बनाने की बजाय आरसीसी की क्यों बनाते हैं। उसमें सबसे पहली रीजन तो ये है कि अगर उस साइड पे हार्ड स्टैंडिंग ग्राउंड नहीं है तो आपकी आरसीसी वॉल बनती है। दूसरी रीजन ये है कि अगर उस साइड पे बाहर की तरफ कोई कंटेन करने वाली चीज नहीं है, नीचे गहराई है, तो आपकी आरसीसी वॉल बनती है। अगर आपके बाहर की साइड पे मट्टी ऊंची है और ज्यादा है, जो कि आपकी ब्रिक वॉल को बाद में प्रेस करती रहेगी, प्रेशर देती रहेगी, जिसकी वजह से या तो आपकी ब्रिक वॉल क्रैक हो जाएगी या वहां पे ब्रिक वॉल में आपके सीपेज और नमी आएगी, तो आप आरसीसी वॉल बनाते हैं। या फिर अगर आपके घर के बाहर कोई कलवर्ट या चैनल गुजर रहा है जो किसी भी टाइम पे ओवरफ्लो कर सकता है, तो उस सूरत में भी आपकी जो बाउंड्री वॉल है वो आरसीसी की बनाना लाजमी है। अगर आप इन सब फैक्टर्स के होते हुए भी अपने पैसों की बचत करने के लिए ईंटों की दीवार बना लेंगे, तो बी रेस्ट एश्योर्ड के आने वाले चंद सालों या चंद महीनों में ही आपकी ब्रिक वॉल या तो कोलैप्स कर जाएगी, या उसमें सेम आ जाएगी, या उसमें दरारें आ जाएगी। तो उस सूरत में भी आपको उस दीवार को तोड़ने के बाद आरसीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन, कि आप टाइम पे अपने पैसों की गलत बचत करने की बजाय जो प्रॉपर दिया हुआ तरीका है उसके मुताबिक आप करें। लेकिन ये बात आपको वही बता सकता है जिसका एक्सपीरियंस है। इन एक्सपीरियंस ठेकेदार जो कि एक मेसन से मिस्त्री से ठेकेदार बन जाते हैं, उनको इस चीज का इदराक नहीं होता और वो ऐसी बात आपको ना जानते हैं ना बताते हैं, बल्कि वो आपको ये कहते हैं कि जहाँ पे बाउंड्री वॉल या कोई वॉल अगर आपकी आरसीसी दी भी हो, तो वो उसको अनजस्टिफाइड किस्म की रीजंस दे के आपको कहते हैं कि जी हम आपके पैसे बचाते हैं, और वक्ती तौर पे आपको बहुत अच्छा लगता है कि जी ये आपके पैसे बचा रहा है, वेयर एज के वो आपका फ्यूचर में ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। तो व्यूअर, जब भी आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट देना है, तो आपने प्रोजेक्ट कैसे बंदे को देना है? नंबर वन, जो रिलायबल हो, पढ़ा लिखा हो, काम को जानता हो, और आपके साथ चंद पैसे बचाने की खातिर आपका नुकसान करने वाला ना हो। व्यूअर्स, हमने आपको आज दिखाया कि किस तरह हमारी शटरिंग बांधी जाती है, टैंक्स की किस तरह से पोरिंग की जाती है, आरसीसी वॉल की किस तरह से शटरिंग बांधी जाती है, आरसीसी वॉल की, आरसीसी वॉल बनाने के फायदे क्या हैं और आरसीसी वॉल बनाने के नुकसानात क्या हैं। हम तमाम पाकिस्तान के डीएचएस में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स की सेल परचेज करते हैं। हम तमाम अस्करी कॉलोनीज में घरों की, अपार्टमेंट्स की सेल परचेज का काम करते हैं, और इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद की तमाम अच्छी सोसाइटीज में तमाम रेजिडेंशियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करते हैं। विद मटेरियल, विदाउट मटेरियल, टर्न की हर किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं।